डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हमारा आज का न्यूमेरिकल है 4.4। आइए सॉल्व करते हैं। अ सीसा इज़ बैलेंस्ड विद टू चिल्ड्रन सिटिंग नियर ईदर एंड। चाइल्ड ए weighs 30 kilogram and sits 2 meters away from the pivot, while child B weighs 40 kilogram and sits 1.5 meters from the pivot. Calculate the total moment on each side and determine if the seesaw is in equilibrium. अब सीसा है, उस पर 2 चिल्ड्रन बैठे हैं। एक ए चाइल्ड जो है उसका मास 30 किलोग्राम है और वो पिवट से 2 मीटर अवे है। सेकंड चाइल्ड बी चाइल्ड, उसका मास 40 किलोग्राम है और वो पिवट से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर है। दोनों का मोमेंट यानी टॉर्क मालूम करना है और ये बताना है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में हैं या नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने से पहले ये जो चाइल्ड ए है ये क्लॉक वाइज टॉर्क पैदा कर रहा है और चाइल्ड बी जो है ये एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क पैदा कर रहा है। तो पहले हम क्लॉक वाइज टॉर्क मालूम करते हैं। और ये जो टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क है ये चाइल्ड ए का टॉर्क या मोमेंट है। इसको आप मोमेंट चाइल्ड ए। अब चाइल्ड ए के लिए मोमेंट मालूम करने के लिए मास ऑफ चाइल्ड ए m इक्वल टू 30 किलोग्राम। यहाँ पर g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट ऑफ चाइल्ड ए W इक्वल टू mg। वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू 30 किलोग्राम मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर हम न्यूटन लिख सकते हैं। चाइल्ड ए का वेट 300 न्यूटन है। अब इसका जो डिस्टेंस है पिवट से वो 2 मीटर है, तो ये इसका मोमेंट आर्म जो है ये 2 मीटर। इसको L से लिखेंगे, L इक्वल टू 2 मीटर। अब मोमेंट ऑफ चाइल्ड ए इसको टॉ से लिखते हैं और ये हमने मालूम करना है। टॉ इक्वल टू W मल्टीप्लाई L। वैल्यूज पुट करेंगे। 300 न्यूटन मल्टीप्लाई 2 मीटर, ये 600 न्यूटन मीटर। ये चाइल्ड ए का मोमेंट या टॉर्क है, या इसको क्लॉकवाइज टॉर्क भी बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यू
600 न्यूटन मीटर है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या टॉर्क ऑफ चाइल्ड बी मालूम करेंगे। अब सबसे पहले मास ऑफ चाइल्ड बी, m इक्वल टू 40 किलोग्राम, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हमने इसका वेट मालूम करना है, इसलिए हमें m एंड g दोनों वैल्यूज चाहिए। वेट ऑफ चाइल्ड बी W इक्वल टू mg। वैल्यूज पुट करेंगे 40 kg मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन। चाइल्ड बी का वेट 400 न्यूटन है। अब मोमेंट आर्म ऑफ चाइल्ड बी, L और ये 1.5 मीटर। मोमेंट ऑफ चाइल्ड बी, ये आपने माइंड में रखना है कि मोमेंट या टॉर्क ये एक ही चीज है। W मल्टीप्लाई L, वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर W की वैल्यू 400 न्यूटन है, मल्टीप्लाई L की वैल्यू या मोमेंट आर्म की वैल्यू 1.5 मीटर। 400 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अब हम देख रहे हैं कि चाइल्ड ए का मोमेंट वो भी 600 न्यूटन मीटर आया है और चाइल्ड बी का मोमेंट या टॉर्क उसकी वैल्यू भी 600 न्यूटन मीटर है। दोनों का टॉर्क जो कि सेम है तो इसलिए दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। एज द टॉर्क ऑफ बोथ चिल्ड्रन is same, hence they are in equilibrium. इक्विलिब्रियम पोजीशन, चूंकि दोनों का टॉर्क सेम है इसलिए दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे।